महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं। तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। और देश में केवल विकास हुआ है तो मोदी जी का विकास हुआ और मोदी जी के मंत्रियों का विकास हुआ है। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था। युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है। मारा ये बालक नौकरी के लाग जाए और वह किसान में ऊपर न हो जाए, तो एक बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा है बीजेपी में। एमए बीएड हूँ, पर मैं एमए बीएड कर रखी है मैंने और यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे आज भी लगता है कि मैं बेरोजगार हूँ। मुझे कोई भी रोजगार नहीं दे रहा। बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी सरकार है। काम का कोई कुछ नहीं हो रहा, काम वाम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। और बेरोजगारी बढ़ी है, क्राइम भी बढ़ा है। इस वजह से आप कांग्रेस और अनाज का लगा लो, जमींदार जो भी है सरसों चना भाव वापस गिरता जा रहा है। तो बीजेपी वाले तो राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, अब पप्पू को वोट करोगे क्या? अपनी अपनी सोच है, कौन किसको क्या बोलता है। बाकी अब तक वो बनाए नहीं तो उसके बारे में अच्छाई बुराई क्या करेंगे। अच्छा, कोई बंदा ऊपर बैठेगा कुर्सी पे तभी तो अच्छाई बुराई आएगी। अब मोदी को 10 साल देख लिया, अब देखना चाहिए नया लड़का है उसको बैठा के एक बार। युवाओं को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और नुकसान हो भी रहा है। जितना युवा बेरोजगार फिर रहा है आज के टाइम में, वो बड़ी एक परेशानी की बात है। और जो ये योजना लाई गई है वो लग नहीं रहा है कि वो युवाओं के किसी भी तरीके से हित में है। गल खोल गई जिसमें राजस्थान के अंदर जो ये इनका टेस्ट हुआ था, जो लड़के टेस्ट पास कर लिया, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आने की उम्मीद थी, उन लोग उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया और काफी लड़के मर गए। आप बोल रहे हो मर गए? हम मतलब इस मारा ये बालक नौकरी के लाग जाए और वह किसान में ऊपर न हो जाए। तो यही है। अपील करना चाहोगे और प्रधानमंत्री से? कोई अपील करना चाहोगे? हाँ, प्रधानमंत्री से अपील या से एक तो ये अग्निवीर हटा दे। अच्छा, और एक नहरी योजना करे, एक हमारी किमें पानी पात लिया के दे। 2014 में बोल गए नहर के लिए, आज तक नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी। हाँ, लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया। अभी तो 400 पार भाई, किस बेच पे आप 400 पार बोल रहे हो? क्या ईवीएम सेट करने वाले हो आप? अरे काम किया है, बहुत काम किया है, सब बेच दिया है, पूरा रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया। वो ना यहाँ युवा अभी बेहाल है, महिलाएं बेहाल है, किसान बेहाल है और हर आदमी मजदूर बेहाल है। तो विकास किसका किया? सिर्फ और सिर्फ चंद उद्योगपतियों का, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, इन लोगों का विकास करने से आम जनता का कभी भी विकास नहीं हुआ। आज देखिए कि किसान की तो आय दुगनी करने की बात ही, किसान के हाल क्या है। आप नौकरियां देने की बात करी थी, तो नौकरियां किसको दे रहे हैं आप? नौकरी को यहाँ प्राइवेटिकेशन किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, खोखले वादे हैं। देखिए आप 15 लाख देने की बात की थी, 15 लाख कहाँ आए? ये सब इनके खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं। तो बेरोजगार है, पकोड़े तल रहा है भैया। मोदी जी ने जो बोला वो कर रहा है, युवा पकोड़े तल रहा है। केवल देश में मोदी जी से बोला गया था कि युवाओं को रोजगार दीजिए, तो मोदी जी ने एक ही चीज़ की थी, युवा बेरोजगार है तो पकोड़ा तल लें। पकोड़ा तलने की राजनीति चल रही है देश में, और देश में केवल विकास हुआ है तो मोदी जी का विकास हुआ और मोदी जी के मंत्रियों का विकास हुआ है। अन्यथा यहाँ देश में कुछ मोदी जी के मित्रों का तो बहुत विकास हो चुका है, और विकास इतना हो गया कि विकास हो चुका है उनका। अरे क्या कमा रहे युवा भैया? आप उज्जैन में हो, उज्जैन में जाओ, कितने युवा सैकड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों पर, सुबह बैठे रहते हैं कि हमें रोजगारी मिले, लेकिन उन्हें रोजगारी नहीं मिलती है। अरे का तो पकोड़े तल लेंगे तो गिराक आएंगे क्या? पकोड़े इसके लिए भी धंधा, आज कोई सा भी धंधा लगाते हैं तो उसके लिए भी पैसा लगाना पड़ता है। अमित शाह के बेटा में क्या काबिलियत है जो BCCI का सचिव बना रखा है, वो पकोड़ा क्यों नहीं तल सकता? वो VVIP इस वास्ते पकोड़े नहीं तल सकता। फर्स्ट टाइम वोटर हो तो आपके मुद्दे क्या हैं गवर्नमेंट से? कि एक बेरोजगारी ज्यादा है, मतलब जो रेलवे की वैक्सीन 2018 में आई थी ना, उसको 6 साल हो गए, जो अभी भी निकाली है वो 5000 निकाली है, निकालनी चाहिए 60,000। तो एक बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा है बीजेपी में। तो आप करना चाहोगे सरकार से? मैं यही कहना चाहूँगा कि रेलवे के अंदर हर साल कैलेंडर चालू करना चाहिए और वैकेंसी थोड़ी बढ़ा के देनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी ITI करके जब आता है ना तो फ्रेशर भी आते हैं और पुराने भी आते हैं, तो उनको देखते हुए वैकेंसी बढ़ानी चाहिए।
बस। अग्निवीर का मुद्दा है, उस पर कुछ कहना अग्निवीर चाहेंगे? का मुद्दा ये है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए तो बढ़िया है, जो घर बैठा है उसको 20 लाख रुपए 4 साल की मिल जाए उसके लिए बढ़िया है। लेकिन जो आदमी परमानेंट नौकरी चाहता है, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उसको परमानेंट चाहिए 60 साल के लिए, तो वो मुद्दा गलत है। और जो ठाला बैठा है, जो बेरोजगार, उसके लिए सही है। क्या आप क्या डिमांड करना चाहोगे सरकार से, अग्निवीर जैसी योजना को हटाएं या कंटिन्यू करें? अग्निवीर को नहीं हटाए, लेकिन उसके जो साल है ना, 4 साल की जगह 10 साल भी कर देना तो वो आदमी बैठे बैठे घर पे खा सकता है। अच्छा। उसको इतना पैसा मिल जाएगा। अच्छा, मतलब आपको अग्निवीर पसंद है या नहीं? अग्निवीर बिल्कुल पसंद अभी जो है। योजना अभी लागू है इस टाइम, वो पसंद है या नहीं? नहीं पसंद या आप है। उसमें बदलाव चाहते हो? बदलाव ये चाहता हूँ कि जैसे पिछली बार भी जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये वैकेंसी चालू रखी थी आर्मी की, तो उन्होंने जो काम किया है ना मोदी सरकार ने, उसका बहुत ही मतलब फ़ायदा उठाया है। जो आदमी 15 साल नौकरी करके घर आता था उसकी इज्जत होती थी, प्रतिष्ठा होती थी, लेकिन आज 4 साल में जो लड़का 17 साल में लगा है उसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रही है, वो नौकरी करके आ गया, तो उसको तो लोग बेरोजगारी कहेंगे ना 10 साल बाद, 4 साल बाद। इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि राम मंदिर और जातिवाद हो इस पे ध्यान दिया। MA BEd हूँ, पर मैं MA BEd कर रखी है मैंने, और UGC नेट फॉर JRF असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे आज भी लगता है कि मैं बेरोजगार हूँ। मुझे कोई भी रोजगार नहीं दे रहा, इसलिए रोजगार की गुहार करते हुए यहाँ का बेरोजगार युवा जो 32, 35 साल, और यहाँ के जो किसान हैं इनको भी लगातार मुसीबतों का सामना उठाना पड़ रहा है। अभी देख रहे हो भाषण चल रहा है, पर यहाँ के लोग उठकर आ गए। क्यों? क्योंकि वो सब लोग ये चाहते हैं कि जो मीडिया है उसके द्वारा तो गलत गलत दिखाया जाता है, हर दिन लगातार इनको गलत गलत दिखा दिखा के इनके दिमाग में कीड़ा भर दिया गया है, और रास्ता लोकतंत्र खतरे में है पूरी तरह से। और मेरा जो वोट है भारत का एक युवा और सशक्त नागरिक होने के नाते, मैं भारत के सशक्त नागरिक होने के नाते मैं वोट उसी दूंगा जो राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचेगा। मैं किसी बीजेपी, मैं किसी कांग्रेस के समर्थन में कदापि वोट नहीं देना चाहता। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, इस नाते मैं प्रण लेता हूँ कि राष्ट्र के लिए जो नागरिक और जो सरकार राष्ट्र के हित में कार्य करेगी हम उसी को चुनेंगे। और जो लगातार जो मनोवैज्ञानिक चीज़ें बनी हुई है उनको किसी भी प्रकार से हम उनका सम्मान नहीं करेंगे। पर मोदी जी ने जो हमारे युवा है देश का, उसका भविष्य बर्बाद कर दिया है। यहाँ के व्यापारी है उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। कांग्रेस के शासन में लोगों को रोजगार मिलता था, कांग्रेस के शासन में लोगों को ये कह सकते हैं कि जो दबे पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको कहीं ना कहीं मदद। बीजेपी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी सरकार है। अच्छा। काम का कोई कुछ नहीं हो रहा, काम वाम सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या नहीं हो रहा? आज का समय ऐसा हो गया है कि राहुल गांधी को ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो पागल है, और ऐसा बोलते हैं तो उसको। हाँ, तो पप्पू बोलते हैं, उसको पागल घोषित कर रखा है। इन्होंने ऐसा मीडिया में ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि जो उसको सही बताता है वो उसको उल्टा लगता है। मतलब जो राहुल गांधी को भी सही बताता है वो भी पागल है, राहुल गांधी भी पागल है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।